मैं जब भी कैप्टन अमेरिका का नाम सुनता हूँ तो दिमाग में आता है ये सीन जहाँ कैप अपनी टूटी हुई शील्ड और दर्दनाक घाव लेकर थैनोस और उसकी आर्मी के सामने अकेले खड़े हुए हैं, यह जानते हुए भी कि वो थैनोस और उसकी आर्मी के सामने क्षणभर भी नहीं टिकने वाले। एक प्रसिद्ध कहावत है, जब जीत निश्चित होती है तो कायर भी युद्ध लड़ लेता है, पर असली योद्धा तो वही होता है जो हार सामने होने पर भी अपने कदम पीछे न हटाए। और यहाँ पे ये कहावत कैप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और ये जो स्टीव है ये वर्दी वर्ड से भी ऊपर जा चुका है। कैप का डायलॉग आई कैन डू दिस हमें बताता है कि कैप हार मानने वालों में से नहीं है। कैप ये डायलॉग तभी बोलते हैं जब वह सबसे ज्यादा चोट खा चुके होते हैं। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर में जब वह ब्रुकलिन के स्ट्रीट के कॉर्नर पे पिट रहे होते हैं तो बहुत मार खा लेने के बाद ही वो ये डायलॉग बोलते हैं। और इसी मूवी में जब आगे कैप पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तब डॉक्टर अर्स्काइन के पूछने पर वह ठीक है या नहीं, यह कहने की बजाय कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ। और यही सेम डायलॉग वो सिविल वॉर में भी बोलते हैं जहाँ कैप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, वो तब भी यही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कैप की टेंडेंसी है, यह एक लीडर की पहचान है। लीडर थकते हैं, परेशान होते हैं, पर वो खुद को और अपनी टीम को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहते हैं ताकि जो काम वो करने निकले हैं वो पूरा हो जाए। आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क ने कहा था, आप मेरा घर ले सकते हैं, मेरे सारे पैतरे खिलौने भी, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते और वो ये कि मैं आयरन मैन हूँ। ठीक उसी तरह से आप कैप से उसकी स्ट्रेंथ वापस ले सकते हैं, उसकी शील्ड को भी तोड़ सकते हैं, पर एक चीज जो आप कभी नहीं तोड़ सकते और वो है कैप की रिलेंटलेस विल पावर। और इसी विल पावर की वजह से वह 100 बार गिरने के बाद भी फिर से लड़ने के लिए खड़ा होगा और खड़े होकर इन द एंड एक ही चीज बोलेगा। कैप के इसी जज्बे के कारण थॉर जैसे गॉड से लेकर टोनी स्टार्क जैसे जीनियस तक और गुस्सैल हल्क से लेकर सन की डेडपूल तक सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज नो डाउट कर्स ऑफ नॉलेज इज विद टोनी स्टार्क बट बून विद विल पावर इज विद स्टीव रॉजर्स। पूरे एमसीयू में कैप्टन अमेरिका को छोड़कर जितने भी सुपर हीरोज हैं उनमें से मुझे कभी ना कभी ईगो वाली फीलिंग जरूर आई है। ईगो यानी अहंकार में इंसान अपने आप को बड़ा और सही समझता है जबकि दूसरों को तुच्छ नजरों से देखता है। जब किसी के अंदर अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे न्याय से ज्यादा इंटरेस्ट सजा में होता है, वो सॉल्यूशन की जगह एनकाउंटर पसंद करता है। एग्जाम्पल के लिए सिविल वॉर में टोनी स्टार्क को ही ले लो, वह बक्की को जान से मारने पर तुला था, यह जानते हुए भी कि बक्की ने जो भी किया है वह हाइड्रा के कंट्रोल में रहकर किया है। हाँ, मैं टोनी स्टार्क का दर्द समझ सकता हूँ, उसने अपने पेरेंट्स को खोया था, पर बक्की ने जो भी किया था वह अनजाने में किया था। और अगर अनजाने में किए गए काम की सजा मिलती है तो सजा का हकदार टोनी स्टार्क भी है, क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसकी गलती और लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी। ठीक इसके विपरीत कैप के अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है, कैप मारने से ज्यादा बचाने में विश्वास रखते हैं। और ठीक यही बात कैप ने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर में डॉक्टर अर्स्काइन से कही थी। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे दादागिरी पसंद नहीं, फिर चाहे कोई भी हो। इसीलिए कैप के पास शील्ड है, कोई अटैकिंग वेपन नहीं। वो बात अलग है, कैप अपनी शील्ड को समय के साथ एज ए वेपन भी यूज करते हैं अगेंस्ट बुलीज बिकॉज ही हेट बुलीज। कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि कैप के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो थॉर जैसे गॉड से लेकर गुस्सैल हल्क तक सब उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसीलिए क्योंकि कैप एक ग्रेट लीडर थे, वो टीम को ऑर्डर नहीं देते थे बल्कि साथ लेकर चलते थे और सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो वो सबसे आगे रहते थे। एक ग्रेट लीडर वही होता है जिसके साथ एक कमजोर इंसान भी खुद को ताकतवर महसूस करे, ना कि वो जो कमजोर लोगों के साथ खुद को ताकतवर समझे। लीडर यानी सबसे मेहनती। लीडर नए काम शुरू करता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और हर गलती की जिम्मेदारी लेता है। और ये सारी क्वालिटीज कैप्टन में कूट कूट कर भरी थी। हम सब जानते हैं कि कैप इस टाइम को बिलोंग नहीं करते हैं, वो पैदा हुए थे 1918 में और उसी टाइम पीरियड में वह बड़े भी हुए। 1943 में बर्फ में जमना और 70 साल बाद 21st सेंचुरी में जागना और फिर प्रेजेंट वर्ल्ड में फिट होना। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस
एक डांस का वादा था। स्टीव की ये जो स्टोरी है वह काफी लंबी है। एक दुबला पतला लड़का जिसे सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है, वह वॉर लड़ता है और 70 साल आगे भी निकल जाता है और उस समय की दुनिया में फिट होने की पूरी कोशिश करता है, जहाँ लोग एक ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वहीं कैप अपना प्यार, दोस्त सब कुछ छूटने के बाद भी एक नई शुरुआत करते हैं और अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड में फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप खुद को कैप की जगह पर रखकर देखो तब समझ आएगा कैप के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 2 ही चीजों ने कैप को मॉडर्न वर्ल्ड से जोड़े रखा था, एक अवेंजर्स का साथ और दूसरी अर्थ की प्रोटेक्शन। बाकी स्टीव की असली जगह तो 1940s में ही है, जहाँ से वो बिलोंग करता है। सच में कैप इन लोगों के बीच ए मैन आउट ऑफ टाइम ही लगते हैं।